गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, हमारी सरकार का लक्ष्य विकास है। केशव मौर्य। अपराधी भयभीत, जनता भयमुक्त रहे, ये हमारा लक्ष्य है। केशव मौर्य। अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, सभी को राशन, हमारा लक्ष्य है। केशव मौर्य। बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। केशव मौर्य। लाल टोपी, जालीदार टोपी में अपराधियों को जनता क्षमा नहीं करेगी। केशव मौर्य। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की गुंडे माफिया भयाक्रांत है। केशव मौर्य। अखिलेश यादव को लाइलाज रोग है। केशव मौर्य। अखिलेश को झूठे सपने आने का रोग है। केशव मौर्य। किसी काम के शिलान्यास, लोकार्पण में उन्हें सपने आने लगते हैं। केशव मौर्य। गाजीपुर के भरसर गांव पहुंचे थे केशव मौर्य। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 177 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, लोकार्पण। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जनसभा को किया संबोधित। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जनसभा की। डिप्टी सीएम केशव मौर्य गाजीपुर के भरसर गांव पहुंचे और 177 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य विकास है। उन्होंने कहा कि अपराधी भयभीत, जनता भयमुक्त रहे, ये हमारा लक्ष्य है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, सभी को राशन बीजेपी सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केशव मौर्य ने कहा कि लाल टोपी, जालीदार टोपी में अपराधियों को जनता क्षमा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के गुंडे माफिया भयाक्रांत हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को लाइलाज रोग है। अखिलेश को झूठे सपने आने का रोग है। केशव मौर्य ने कहा कि किसी काम के शिलान्यास, लोकार्पण में अखिलेश यादव को सपने आने लगते हैं। बाइट केशव मौर्य, डिप्टी सीएम यूपी। जो प्रदेश की जनता की जरूरत थी और उस तक पहुंचाने का काम किया है। मैं आप सबको यहाँ पर इस बात की बधाई देता हूँ और बधाई देते हुए 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। पार्टी को जनता ने 2014 में पंचर कर दिया। जिस साइकिल और हाथी को 2017 के विधानसभा चुनाव में उखाड़ करके उत्तर प्रदेश क्षेत्र से बाहर फेंक देने जैसा काम कर दिया। जिस पंजे को कोई लगातार पूछने वाला नहीं है, यह तिकड़ी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का कमर खेलने से रोक लेंगे। रोक लेंगे क्या? रोक लेंगे क्या? मैं आज आप सब लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश के काम 300 से ज्यादा सीटें फिर जीतने जा रहे हैं। लेकिन मुझे गाजीपुर की सभी 3 सीटों पर कमल का फूल खिलाओगे? जंगीपुर सहित सभी 7 विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में बाबा कृष्णनाथ के चरणों में 7 कमल का फूल लहुरी काशी वाले जाके काशी में चढ़ा। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर क्षमता है। 2000-3000 वोट का अंतर क्या होगा? जनता हमारे साथ है। परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारा उद्देश्य पवित्र है, हमारा लक्ष्य पवित्र है। बिना भेदभाव के हम देश की जनता की सेवा करने का काम करते हैं। हमारी सरकार के समय को 1.5 लाख कोरोना की भेंट चढ़ गया। इसके बाद भी मैं दावे से कह सकता हूं, जितना काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस एक कार्यकाल में किया है, उतना काम सपा बसपा के 3 कार्यकाल 15 साल में भी नहीं हुआ है। क्या कहीं हुआ है? हमारी सरकार ने जितना किया उतना सपा बसपा वालों ने किया है क्या कभी? ये कागज पर सड़क बनाते थे। क्या हाल था गाजीपुर का मैं जानता हूं। प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में परिवर्तन यात्रा लेकर के मैं गाजीपुर की सड़कों से होकर के निकला हूं। क्या दुर्दशा थी? इतने कम समय में हमने गाजीपुर की सड़कों पर, अधिकतर सड़कों को ठीक कर देने का काम किया है। लेकिन एक कार्यकाल में
लेकिन हमारी सरकार ने बेईमान सूची दो कितना आया 171 करोड़। सबसे पहले तो मैं गाजीपुर की जनता जनार्दन को आज 177 करोड़ की और 10 तारीख को जब मैं आया था तो 68 करोड़ परियोजनाएं लोकार्पित और शिलान्यास करके यहाँ की जनता की सेवा में समर्पित करने का काम किया। हमारी सरकार का लक्ष्य विकास, हमारी सरकार का लक्ष्य अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, गरीब है रोज़ कमाने खाने वाला है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, अन्य योजना के अंतर्गत राशन, जो हमारे किसान हैं छोटे हों बड़े हों उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो गुंडे अपराधी और माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, गुंडे माफिया अपराधी भयभीत रहें और जनता भयमुक्त रहे, इस लक्ष्य के साथ काम करते हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास का है, सुशासन का है, गुंडागर्दी से मुक्ति जो दिए हैं वह मुक्ति कायम रहेगी, ये भरोसे का है। तुष्टीकरण नहीं किए हैं, आगे भी नहीं करेंगे, इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो कमी 2017 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर में रह गई थी, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उसे पूरा करेगी और 7 की 7 विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा और प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीते। अखिलेश यादव ने कहा था टोपी जो है क्रांति का निशान है और क्रांति आएगी इस तरह के। देखिए, लाल टोपी हो चाहे जालीदार टोपी हो, इन टोपियों के अंदर जो भी गुंडे होंगे, जालीदार टोपी का मतलब पूरे मुसलमान मत समझ लेना आप लोग, जो जालीदार टोपी में गुंडे हों चाहे लाल टोपी में गुंडे हों, गुंडे हों, अपराधी हों, माफिया हों, भ्रष्टाचारी हों, उनको जनता क्षमा नहीं करने वाली है। और लगातार 3 चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है, बहुजन समाज पार्टी हार चुकी है, कांग्रेस हार चुकी है 2014, 2017, 2019 का, और 2022 में भी हारेगी। संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, संपूर्ण अनुसूचित वर्ग, संपूर्ण सामान्य वर्ग की यह जो त्रिवेणी है, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, इसलिए एक बार फिर से भाजपा का कमल खिलाएगी। समाजवादी पार्टी अब लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री जो है गुंडों के सरदार बन गए। अभी मुरादाबाद में सांसद ने कहा था राष्ट्रीय उनके उपाध्यक्ष हैं। देखिए, मुझे लगता है कि श्री अखिलेश जी और उनकी पार्टी के जो गुंडे अपराधी माफिया हैं, वह गुंडे अपराधी माफिया इस समय बहुत भयाक्रांत हैं। पहले उनको लगता था शायद हम कुछ ताकत के साथ वापस आएंगे, लेकिन अब उनकी स्थिति फिर से ऐसी हो गई है कि यह 2017 भी 22 में दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे, इसमें भी संशय है। 47 का आंकड़ा छू पाएंगे सपा वाले, या 19 सीटें जीत पाएगी बसपा, या 7 सीटें बचा पाएगी कांग्रेस, इसकी भी संभावना नहीं। अब और लोग सुन लें तो यार। लखनऊ में कोई भी उद्घाटन होता तो कैदी जो दिल्ली से मंगवाई जाती है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि उनको एक लाइलाज रोग है, और वह रोग ऐसा है कि कोई भी काम होगा, उसका शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, तो उनको यह लगता है कि ये तो सपा का है, तो सपना आता है। लेकिन सपना जो मुंगेरी लाल का आता है वो झूठा सपना है। अगर वह कुछ भी किए होते तो 3 चुनाव में जनता उनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल करके नहीं फेंक देती, पराजित नहीं करती, कमल नहीं खिलाती। गाजीपुर के विकास से मेरा एक प्रश्न है। हाँ, जैसे कि अम्बेडकर नगर आजमगढ़ में, हाँ, जैसे कि अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समानांतर औद्योगिक गलियारे को विकसित किया गया है। आप चिंता मत करो, लगभग 50 किलोमीटर सीमा है, क्या यहाँ भी किया देखिए, जाएगा? ऐसा एक जिला नहीं, हम तो पूरे प्रदेश, अभी हमने आपको मंच से भी कहा है, हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले, 75 जिलों का विकास है, व्यापक विकास है, सर्वांगीण विकास है, औद्योगिक विकास है, किसानों की जो उपज है उस उपज को जहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ अच्छी कीमत मिले वहाँ तक पहुँचाने वाला विकास है, नौजवानों को रोजगार देने वाला विकास है, मजदूरों को रोजगार देने वाला विकास है। तो हमारा विकास सर्वांगीण है, सर्व समाज को स्पर्श करने वाला है। राहुल गांधी का बयान है कि वो हिंदू है लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। अब ये राहुल गांधी जी नहीं है, वो तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2014 में अगर कमल नहीं खिला होता तो अपने को हिंदू भी नहीं कहते। आज उनको विवशता में भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करना पड़ रहा है, तो अपने को हिंदू कह रहे हैं, कोई जनेऊधारी कह रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई कुंभ मेले में डुबकी लगा रहा है। ये तो जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। एक जने एक क्वेश्चन कर, अब आपका सुन लिया मैंने, उनका भी।
हाँ आम जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, मछुआरों का नाश किया है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी नहीं कुछ जो हमने किया है अच्छा किया, जो कोई भी चीज़ शेष है उसे भी ठीक करके हम ही दिखाएंगे। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले मिलकर लूट लेंगे हमारी जनता को, प्रदेश को, देश को, इनके लूट से बचाना। मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ। जैसा कि अभी विपक्ष मान रहा है कि जो किसान बिल वापसी हुई है ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख करके हुई है, इसके संदर्भ में क्या कहना ये चाहते हैं? देखिए, जिनको दृष्टि दोष होता है, मानसिक दोष होता है, वह इस दोष से दुखी हैं। क्या है, वो सोचते थे किसानों के कंधे पर बंदूक रखेंगे, अन्नदाता के कंधे पर बंदूक रखेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून लाया था वो किसानों के हित में लाया था, लेकिन शायद हम किसान को नहीं समझा सके। तो देश के सामने, स्वयं आकर के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों विधायक जी आज इस कार्यक्रम पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए थे, क्या सौगात दे के गए हैं? देखिए सामने जिला पट में दिखाई दे रहा है 100 करोड़ के ऊपर उन्होंने जो सौगात दी है गाजीपुर जनपद के लिए। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है गाजीपुर के लिए। और जो उन्होंने विकास की गंगा की बात कही है, सड़कों का जो अछूता रह गया था जम्मू, उसके लिए भी उन्होंने बहुत। और विधायक जी क्या लगता है कि सातों विधानसभा पे भाजपा परचम लहरा पाएगी अपना? देखिए जो माहौल चल रहा है उस माहौल को देखते हुए जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी ने कार्यकर्ताओं को और एसपी डीएम को जिस तरह से उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि कार्यकर्ताओं की बातों को ध्यान से सुना जाए और इससे कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। और ये कोई दो राय नहीं कि हम सातों की सातों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में हम लोग ले सकते हैं।